कर्क लग्न की कुंडली में मंगल का फलादेश। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली कर्क लग्न की है उसके लिए आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप अपनी कुंडली निकाल लें और देखें कि मंगल आपके 1 में से 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस 12 के 12 घर में से किस हाउस में बैठा हुआ है, कौन से घर में बैठा हुआ है। और फिर जो मैं फल बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें और ये मान के चलें कि जो फल मैं आपको बता रहा हूं वही फल आपको लागू होगा जब भी आपके जीवन में मंगल की महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा आएगी। जो बता रहा हूं वही लागू होगा, ये तय है, मेरी 100% गारंटी है। डिग्री वाइज आपको बता दूं कि जब आपके कुंडली में मंगल 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो 25% फल मिलेगा आपको, जो मैं बताऊंगा। अगर आपका मंगल 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50% फल मिलेगा। 12 से 18 डिग्री पर में है तो 100% फल मिलेगा। 18 से 24 डिग्री पर में है तो फिर आपको वही 15, 20, 25% और फिर 24 से 30 डिग्री के बीच में है तो वही 5 से 10% आपको फल की प्राप्ति होगी। आइए अब एक एक भाव में मंगल के फल को समझने का प्रयास करेंगे। कर्क लग्न की कुंडली में अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में है, यहाँ पर में जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो आप ये जान लें कि कर्क लग्न में, कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है कुंडली के प्रथम भाव में। यहाँ पर में अगर यहाँ पर में मंगल है तो आपको जब जब मंगल का समय आएगा तो शारीरिक तौर पर परेशानी, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, शरीर में बल की कमी, गुस्सा ज़्यादा आना, दिमागी टेंशन, शील स्वभाव अच्छा ना होना, विनम्रता में कमी, मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, माता के साथ कुछ अनबन, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में उच्च की है दृष्टि, तो ये आपको जीवन साथी से लाभ दिलवाएगा, काम वासना की पूर्ति करवाएगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय को अच्छा चलाने का प्रयास करेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करेगा, दुश्मनों का नाश करेगा। और इसकी अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में है तो ये क्या करेगा कि जीवन पर में खतरा भी दे सकता है। अचानक से दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपको पिता के साथ टेंशन तनाव का योग, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, और पंचम भाव का भी मालिक है तो पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल ना हो पाना, और पेट से संबंधित परेशानी का योग, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में कमी, लव अफेयर में परेशानी का योग, प्रेम प्रसंग का अच्छा ना चलना, संतान के तरफ से भी कुछ परेशानी, चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होगी। अगर मंगल आपके कुंडली के प्रथम भाव में मूल जन्म कुंडली में लग्न चक्र में बैठा हुआ है तो निकाल के देख लें, यही फल आपको मिलेगा। चाहे तो इसको नोट कर लें। कुंडली के अगर दूसरे भाव में मंगल अगर यहाँ पर में सिंह राशि में बैठा हुआ है तो ये बहुत बढ़िया फल देगा। दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल आपको धन धान्य संपत्ति में वृद्धि करेगा, परिवार के लोगों से सुख दिलवाएगा। वाणी आपकी थोड़ी सी तीखी इस समय में हो सकती है। पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग अगर चल रहा है तो उसको भी राहत ले आएगा। परिवार में सब लोगों के साथ संबंध काफ़ी मधुर हो जाएंगे, सत्य बोलेंगे, भोजन बढ़िया मिलेगा। चौथी दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा मंगल आपके कुंडली में। विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, लव अफेयर भी अच्छा चलेगा। और सप्तम दृष्टि
अष्टम भाव पर में, तो अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। अगर मृत्यु तुल्य कष्ट भी आने वाला होगा तो वो भी टल जाएगा। छोटी मोटी चोट वगैरह लग सकती है। आपको विदेश यात्रा का योग बन सकता है। अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में पड़ेगी तो भाग्य बढ़िया रहेगा। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य सबका आशीर्वाद मिलेगा। पिता और संतान दोनों के तरफ से धन लाभ का योग बनेगा आपको, और काम धंधा बढ़िया चलेगा और अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। मंगल अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में कन्या राशि में बैठा हुआ है, यहाँ भी मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे में क्या देगा, तो यहाँ पर में बैठा हुआ मंगल छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ दिलवाएगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि करेगा। अपने बलबूते पर काम करने की एक ललक जो है आपके अंदर एक जिंदा होगी। धैर्य मजबूत होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा। चिंता खत्म होगी। रोग भी खत्म होंगे। कर्ज भी दूर होंगे। केस मुकदमा का योग भी आपके ऊपर में अगर बन रहा होगा तो वो भी दूर होगा। पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म कर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा। यश में वृद्धि होगी। ससुराल से भी लाभ मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अष्टम दृष्टि वो भी अपने घर पे मंगल की खुद के घर पे दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर में, तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा। सरकार से फायदे के योग बनेंगे। काम धंधा बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। हर मामले में मंगल आपके लिए जो है चमत्कारिक रिजल्ट लाएगा। और यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है तो आपके संतान को बड़ा पराक्रमी बनाएगा। वो मंगल अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है तुला राशि में, तो मंगल का जब समय आएगा तो आप देखेंगे कि आपके सुख में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ मिलेगा। आपको जमीन खरीदने का योग बनेगा। मकान लेने का योग बनेगा। मकान बनाने का योग बनेगा। अचल संपत्ति के सुख का योग बनेगा। वाहन के सुख का योग बनेगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो वो दूर होगी। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 सप्तम भाव पर में, वो भी उच्च की दृष्टि। बढ़िया जीवन साथी मिलेगी। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। काम वासना की पूर्ति होगी। पार्टनरशिप में भी काम बढ़िया चलेगा। दुश्मनों का नाश होगा। इसकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, वो भी अपने ही घर पर में, तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा। काम धंधा बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके अधिकार में वृद्धि होगी। और इसकी अष्टम दृष्टि एकादश भाव पे है तो आप ये मान के चलें कि आपके आय में वृद्धि होगी। लाभ मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब में अच्छा रहेगा। और संतान को उठा करके चतुर्थ भाव में डाल दिया, यानी कि संतान आपका बड़ा जो है सो जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला वाला प्राप्त होगा आपको। मंगल जो है चौथे भाव के बाद अगर पंचम भाव में अपने ही राशि में अष्टम राशि में वृश्चिक राशि में आता है तो यहाँ बैठा हुआ मंगल जो है सो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल आपको एक सबसे पहले बढ़िया सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है। संतान की इच्छा को पूरा करेगा। संतान के तरफ से मन प्रसन्न रहेगा। चिंता मुक्त रहेंगे। आपको खुद के विद्या बुद्धि में बहुत वृद्धि होगी। यश में वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे। पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। चौथी दृष्टि 1 2 3 4 अष्टम भाव पर में अचानक से यात्रा का योग बनेगा। अचानक से धन लाभ वगैरह हो सकता है। आकस्मिक परिवर्तन यानी कि अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी आपका बनेगा। और सावधान रहें, थोड़ा सा चोट वगैरह ना लगे तो अच्छा रहेगा। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आपके लिए आय में वृद्धि होगी। लाभ मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। बुजुर्ग है तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी मिलेगा। अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश से लाभ का योग बनेगा। नींद अच्छी आएगी। हल्का फुल्का कुछ अस्पताल का खर्चा जो है आपका एक्टिवेट हो सकता है। आपके काम धंधे से जो है सो आपके संतान को बहुत फायदा होगा। और आपके पिता से आपके संतान का बहुत लगाव होगा। मंगल अगर आपके कुंडली के छठे भाव में
यहाँ पे बैठा हुआ है तो थोड़ा सा परेशान करेगा। जब मंगल का समय आएगा तो आप अनुभव करेंगे कि आपको दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, रोग परेशान कर सकता है आपको, आप कर्ज में जा सकते हैं। इस समय में केस मुकदमा का योग बन सकता है, आपको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का योग बनेगा। चौथी दृष्टि इसकी नवम भाव पर में, भाग्य का साथ उस समय में कम मिलेगा, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी होगी, ससुराल के लोगों से टेंशन तनाव का योग बनेगा, यश में कमी होगी, चाहने वालों की संख्या में कमी होगी, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी बाधाएं आएंगी। और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा जो है अधिक होगा, सैया सुख में, नींद में परेशानी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, धन हानि का योग बनेगा, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है। और अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पर में वो भी नीच का, तो शारीरिक तौर पर परेशानी, रंग रूप में कमी, आपको बता दूं कि दिमागी तौर पर में परेशानी, बल में कमी, ज्ञान में कमी, विनम्रता में कमी, शील स्वभाव भी इस समय में अच्छा नहीं रहेगा। आपके संतान और आपके पिता दोनों इस समय बीमार पड़ सकते हैं, दोनों दुश्मनों की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। इसके बाद बता दूं कि मंगल अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में है तो आप ये मान करके चलें कि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आपको रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाता है। उच्च का हो गया मंगल सप्तम भाव। सप्तम भाव में बैठा हुआ उच्च का मंगल जो है आपके लिए बड़ा ही सुंदर रिजल्ट देगा। जीवन साथी से सुख की प्राप्ति होगी, अच्छे जीवन साथी मिलेंगे, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका खूब बढ़िया बहुत सुंदर चलेगा, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। चौथी दृष्टि 1 2 3 4 दसम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी का योग बनेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, राजयोग का उदय होगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पे लेकिन नीच दृष्टि हो गई तो कुछ शारीरिक तौर पर में परेशानी देगी, रंग रूप में कुछ कमी ला सकता है, दिमागी टेंशन दे सकता है, गुस्सा ज्यादा दिला सकता है, विनम्रता में कुछ कमी आ सकती है। और अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर में तो धन धान्य संपत्ति काफी जमा होगा। इस समय में परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी थोड़ी सी तीखी हो सकती है, सत्य बोलेंगे, भोजन अच्छा मिलेगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। मंगल का प्रभाव इस भाव के लिए भी बढ़िया है। मंगल अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में है, देवी और सज्जनों, अष्टम भाव कुंभ राशि का अष्टम भाव में अगर मंगल है तो आपके लिए मंगल का प्रभाव थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको जो है अचानक से रैंडम लॉस का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगाड़ने का योग, एक्सीडेंट दुर्घटना का योग, आपके ऊपर में आत्महत्या वगैरह का विचार आ सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना कर सकते हैं, इच्छा मन में मौत की आ सकती है, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी हो सकता है। चौथी दृष्टि जो है एकादश भाव पर में तो आय में कमी अनुभव होगा, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, इच्छा पूर्ति में परेशानी का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स का जो है सपोर्ट आपको कम मिलेगा। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में परिवार से लाभ कम मिलेगा, धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी होगी अपने हाथों से निकलती चली जाएगी, वाणी के कारण परेशानी में पड़ेंगे, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग बनेगा, भोजन भी अच्छा नहीं मिल पाएगा। और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में खुद के पराक्रम में कमी महसूस करेंगे, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ आपको कम मिलेगा, धैर्य मजबूत नहीं रहेगा, कमजोर रहेगा, माता के लिए भी मृत्यु तुल्य कष्ट का समय हो सकता है, माता के मृत्यु का भी समय ये साबित हो सकता है आपके लिए। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी होगी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। आपके संतान और आपके पिता के लिए भी ये समय बहुत ज्यादा खराब साबित होगा। उसके बाद बता दूं कि आपके अगर नवम भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। नवम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको भाग्य का खूब साथ दिलवाएगा, आपको बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा, धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह खूब करेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 12वें भाव पर में तो खर्चा अधिक होगा, सैया खर्चा तो अधिक होगा लेकिन सैया सुख में वृद्धि होगी,
धन हानि से बचने का प्रयास करेंगे तो बढ़िया रहेगा। विदेश से धन लाभ का भी कुछ योग बनेगा। अस्पताल का खर्चा जो है हल्का फुल्का आपका लग सकता है। आंख से संबंधित परेशानी के लिए हमेशा अलर्ट रहें। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी। और अष्टम दृष्टि जो है सो चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति की प्राप्ति का सुख बनेगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी आपको। मंगल अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में अपने ही राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ पर भी ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। 10वें भाव में बैठा हुआ मंगल पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, काम धंधा का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार में वृद्धि, राजा से लाभ का योग, सरकारी नौकरी का योग। चौथी दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप अच्छा दिखना, दिमागी तौर पर में मजबूती, विनम्रता बना रहना, गौरव करने लायक काम करना। और सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, मकान जमीन अचल संपत्ति वाहन इन सब के प्राप्ति का योग आपके लिए ये मंगल बनाएगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करेगा। अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा। विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म मंगल कार्य भी कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग भी आपका बढ़िया चलेगा। अचानक से धन लाभ वगैरह का भी योग बनेगा आपके लिए। मंगल अगर आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आपको बढ़िया लाभ देगा, जैसे कि आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको प्राप्त होगा। और चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों से जो है सो लाभ मिलेगा। वाणी आपकी बहुत ही अच्छी और बड़ा प्रभावी साबित होगी। सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, भोजन बढ़िया मिलेगा, आंख से संबंधित परेशानी अगर है तो वो भी दूर होगी, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा। संतान के सुख में वृद्धि होगी। आपको जो है सो विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, धर्म कर्म मंगल कार्य कर पाएंगे, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज से दूर मुक्ति मिलेगी, केस मुकदमा दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का नाश होगा। मंगल आपके कुंडली के 10वें भाव का भी मालिक है तो पिता से भी खूब लाभ का आपके लिए योग बनेगा। मंगल अगर आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आप ये मान करके चलें ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। अगर आप विदेश में हैं तो आपको परेशान कम करेगा, अगर आप अपने देश में हैं तो आपको ज़्यादा परेशान करेगा। जैसे कि खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी, नींद में परेशानी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, विदेश से धन लाभ का योग, आंख से संबंधित परेशानी, मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का सामना करना। चौथी दृष्टि 1 2 3 4 तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ में कमी, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का भी समय साबित हो सकता है। पराक्रम में जो है आपकी कमी महसूस होगी, धैर्य कमजोर होगा, गुप्त शत्रु आपको परेशान करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, कर्ज आपको परेशान कर सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख के भी भागी आप बन सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बन सकता है, काम वासना में वृद्धि हो सकती है, दैनिक रोजगार व्यवसाय में का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग, संतान और पिता को लेकर के भी आप चिंता में रह सकते हैं। तो ये मंगल के 12 के 12 भाव का फलादेश हमने बता दिया। अगर आपके कुंडली में मंगल इन सब में से कहीं भी बैठा हुआ है तो आप अपने आप चेक करके समझ सकते हैं, बिना फीस दिए हुए मुझे अथवा किसी भी ज्योतिष को आप जान सकते हैं कि मंगल आपके जीवन में कैसा फल देने वाला है। देवी और सज्जनों, एक चीज और बता दूं कि अगर मंगल आपके कुंडली के प्रथम, चौथे, सप्तम, अष्टम और द्वादश
इन भाव में से कहीं भी है तो आपके कुंडली में मांगलिक दोष बनती है। 1, 4, 7, 8, 12 इसमें से कहीं भी अगर मंगल बैठा हुआ है तो आपके कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। बिना कुंडली की मैचिंग किए हुए कभी भी विवाह ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपके कुंडली में मांगलिक दोष बनता है तो आप जो है सो मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात रही रत्न की, तो अगर मंगल आपके कुंडली के प्रथम, छठे, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो मंगल के लिए जीवन में कभी भी मूंगा धारण ना करें। अगर आपने मूंगा धारण किया तो आपको मंगल तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, फिर आप चाह करके भी रुक नहीं पाएंगे बर्बादी के पथ पर चलने से। दूसरी बात, अगर आपके कुंडली में मंगल 12 से 18 डिग्री के बीच में कहीं भी अगर बैठा हुआ है, जैसे कि मान लो कि कहीं भी बैठा हुआ है, तो भी आपको मूंगा धारण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर मंगल अस्त का 12 के 12 भाव में से कहीं भी अस्त का बैठा हुआ है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। विशेष चीजों के बारे में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर में आप संपर्क करें, क्योंकि सिर्फ एक ग्रहों के फलादेश जान लेने से आप जन्म कुंडली को नहीं जान लेते। इसीलिए उसके सभी चीज़ों को देखने के लिए आप चाहें तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करें, अपना डिटेल भेजें, फीस जमा करें और अपने बारे में जानकारी लें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।